परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा उत्साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की, और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आपका दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा उससे पहले द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारे आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर देखो बोध विचारा सत्य नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5505 जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता तब सकल सृष्टि सकल जीव सभी जीव परम पुरुष पद चेता, यानी उसके बाद सभी जीव सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे। उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूं तेरे पुत्र को दूंगा। ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा,
छठी पीढ़ी, 5वीं तक ठीक चलेंगे। छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ, जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को, छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ पर रहस्य। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्यों इन्हीं की पोल खोल दी कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहेब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहां पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूं। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओं 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूं आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सत्पुरुष में समाया हुआ था।
अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो, पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पढ़ केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग है और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा ये पक्के काल के दूत हैं। इनको कख पता नहीं और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं, देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक काधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान हर कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता, उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री एक कैसे हुआ, तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे मान लेके चलो, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश अब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके अपन यहाँ कहता है एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आंख बंद कर रहे हैं। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर स्वर नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं इनने अपनी वास्तविकता पर बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताजा ताजा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है
कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट। कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागो जग में बरमावे, दूसरा स्रोत गोपाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा। और देखना है। अब छठवां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां वेद परम धाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी। फिर ये है संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे। और बर में बर है पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें। इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी धोती सी धो कर रखी है, कति क्लियर कर दिया ये नकली है, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। इन्होंने फिर आगे अनुवाद करा इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ये वहां छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते। इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने, ये प्रोजेक्टर और डीवीडी बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी। अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ, ये बर में पंथ है प्रेमी, हम ही चल आवे, पर सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा। ये देखिएगा, पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं, एक देख लो इसको। आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पेज देखो। इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावे, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मच गई इनका कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अल्लाह के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे, और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छटाई छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं। ये सतनाम है और यही सारनाम है इनका। अरे हद कर दी काल ने, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। और इनसे बचकर भी अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। एक मीडिया ने हमारे विचार लिए और इन दामा खेड़ा वाले संबंधित कबीरपंथी जितने भी हैं उनके विचार लिए, और दोनों को टीवी चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाम रखकर दोनों के विचार जनता के रूबरू किए। उसको जानकर बुद्धिमान भक्त अब दौड़े आ रहे हैं, पछता रहे हो गए हुए समय को। उसी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आज आपको दोबारा सुनाते हैं उसको, और ध्यानपूर्वक सुनना। अब ये आपको दिखा दिया ये कितना गड़बड़ी करे, और अब सच्चाई आपके अब रूबरू आएगी।
कि सचमुच वास्तविकता क्या है। अब सुनिएगा वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो पहले मीडिया के माध्यम से टेलीकास्ट